Hello students, today I am going to start a new chapter in class 7 civics. ठीक है, अब हम क्लास 7 civics का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जो कि है चैप्टर नंबर 4. ठीक है, सो चैप्टर 4 of class 7 civics, and the name of this chapter is growing up as बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, अब हम इसकी चर्चा आज करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली ये जो पार्ट होगा इस चैप्टर का, ये होगा बेसिकली पार्ट 1. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, तो जैसे कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया. ठीक है, व्हाई इज दिस चैप्टर named as growing up as and boys and girls. ठीक है, इस चैप्टर का ऐसा नाम रखने के पीछे बेसिकली कारण ये है टू शो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ग्रोइंग अप ऑफ अ बॉय इन द सेम सोसाइटी. ठीक है, एज अ गर्ल इज ग्रोइंग अप. ठीक है, सो इस चैप्टर को शुरू करते हैं हम अपने बुक से. ठीक है, so basically, being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grew up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. Okay? What boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. But do all the societies look at boys and girls in the same way? We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to the boys and girls prepare them for their futures roles as men and women. We will learn that most societies value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. So this chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. So as I said, this chapter deals with the discrimination faced by men and women on the basis of their gender, on the basis of their gender in our society. ठीक है, हमारे समाज में या हमारे देश में, हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में बेसिकली मैन और वुमेन या फिर गर्ल एंड बॉय के नाम पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, जिसको हम प्रॉपरली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा बेसिकली कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी क्लास 6 में नहीं, क्लास 7 में हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर नहीं, क्लास 6 में पढ़ा होगा आप लोगों ने. ठीक है, कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है. ठीक है, हाउ इन आवर कंट्री द गर्ल्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी सोसाइटी ये सोचती है कि जो मेन या फिर जो पुरुष हैं हमारे समाज के, ठीक है, दे आर ओनली हैविंग द राइट टू डू सम sorts of work that is only डिफाइंड फॉर मेन. ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसे फील्ड है जो केवल मर्दों के लिए प्री डिफाइंड है. ठीक है, वो ये सोचते हैं कि ये काम केवल मर्द ही कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में. बट इट शोज दैट हाउ दे डिस्क्रिमिनेट द अदर जेंडर. ठीक है, दैट इज द वुमेन्स ऑफ आवर सोसाइटी इन आवर कंट्री. ठीक है, जब लोग ये कहते हैं कि ये काम केवल मर्दों को करना चाहिए या फिर ये काम केवल मेल्स के लिए है, ठीक है, तो ये बेसिकली जो वुमेन्स हमारे कंट्री की हैं या वुमेन्स हमारे सोसाइटी की हैं, उनको बेसिकली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या उनको ये शो किया जाता है कि दे आर नॉट एबल टू डू द वर्क दैट अ मेल कैन डू. ठीक है, एक मैन जो काम कर सकता है, एक मैन जो काम कर सकता है, वो एक वुमेन नहीं कर सकती. बेसिकली हमारे सोसाइटी में लोग यही शो ऑफ करने के लिए
ये फील्ड वाइज डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। पीपल यूज्ड टू थिंक that there are some works, there are some fields that are only designed or designated for the males of the society, ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि अगर सेना में भर्ती होना है तो केवल मर्दों का काम है, बाहर जाके काम करना है, बाहर पढ़ना है, ठीक है, तो ये सारी ड्यूटीज हमारे मेल्स की है। बट when the people say these things, जब लोग ये चीजें सोचते हैं या कहते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो बेसिकली वुमेन्स को या फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। दे यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट द फीमेल्स ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है, ऑन द बेसिस दैट दे कांट वर्क इन दीज फील्ड्स। वो ये बताना चाहते हैं कि ये सारी जो फील्ड्स हैं जहां पे मेल्स काम करते हैं, ठीक है, वहां फीमेल्स का काम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इन दोज एरियाज the females cannot work in comparison to the working of a male, ठीक है। So basically this chapter deals about the problems that are faced by the women's, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में फीमेल्स हैं उनके द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स फेस किया गया है, ठीक है, वही हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, फेस किया है हमारी फीमेल्स ने, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ड्रास्टिक चेंज कैसे आया, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So when we start about this discrimination, so firstly we will be discussing it field wise. जब हम field wise डिस्कस करते हैं तो ये पता चलता जाता है कि क्या-क्या स्ट्रगल्स वुमेन्स ने फेस किए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो ये है, सबसे पहला फील्ड ये है एजुकेशन, ठीक है। So when we talk about the field education, so what was the struggle, what was the discrimination, what was the thinking of the people, ठीक है, for a girl or a female getting educated, ठीक है। लोग फीमेल्स की एजुकेशन के बारे में उस टाइम पे क्या सोचते थे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस टाइम उस एरा में जाते हैं, ठीक है, so basically people thought that education is the right of males of our society, ठीक है। हमारे सोसाइटी के या हमारे देश के जो मेल्स हैं या मेंस हैं, ठीक है, उन्हीं को केवल पढ़ने लिखने का अधिकार है, ठीक है। फीमेल्स आर नॉट गिवन द राइट टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, इवन दे वर नॉट अलाउड टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेस, ठीक है। दे वर असाइन्ड टू डू ऑल द हाउसहोल्ड वर्क्स लाइक cleaning the dishes, cooking food, cleaning the house, ठीक है। These all were the work that were assigned to the females of our country, ठीक है। हमारे देश में जितने भी घरेलू काम हुआ करते थे, जैसे बर्तन साफ करना, घर की सफाई करना, घर में मम्मी के साथ अपने काम में हाथ बटाना, खाना बनाना, ये सारी चीजें ही लोग सोचते थे कि ये काम केवल फीमेल्स का है, ठीक है। अगर एजुकेशन की बात करें तो लड़कियों को एजुकेशन का या पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला हुआ, ठीक है। If we arrange them in the words, then it shows that females of our society were not allowed to get educated as men. Instead, they were assigned to all the household works and helping her mother in work, okay. So basically females of our society, females of our country were not
allowed to get educated as men, ठीक है, जितनी भी एजुकेशन का अधिकार जितना एक मेल का था या मेन का था, ठीक है, उतना अधिकार एक फीमेल को या वुमेन को नहीं मिला हुआ, ठीक है। जो भी काम करना होता था, ठीक है, उन्हें बेसिकली घरेलू काम या फिर हाउस होल्ड जॉब्स के लिए बेसिकली लोग समझते थे कि ये केवल घर के कामकाज करने के लिए ही हैं, ठीक है। बट द एजुकेशनल राइट वाज शुड बी इक्वल टू ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं तो पढ़ाई लिखाई का या एजुकेशन का अधिकार हर किसी को इक्वल, ठीक है। बट द सोसाइटी, द फैमिलीज ऑफ दैट टाइम वर नॉट अलाउइंग द गर्ल्स और द फीमेल्स to get educated equally as men, ठीक है। जितना पढ़ने का अधिकार, इवन कई सारे एरियाज में तो ऐसा भी था कि लड़कियों को घर से निकलने तक की इजाजत नहीं थी, ठीक है। फीमेल्स वर नॉट अलाउड females were not allowed to come out of the houses in some parts of our country, in some areas of our country, ठीक है। हमारे देश के कुछ राज्यों में या कुछ क्षेत्रों में बेसिकली ये भी था कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने का इजाजत नहीं था, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। बिकॉज people thought that coming out of the houses is not the work of women या फिर female, ठीक है। किसी भी महिला का घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, ठीक है, क्योंकि बेसिकली बाहर निकलना, बाहर जाके काम करना, खेलना कूदना, ये सारी चीजें, ठीक है, एक मेल के राइट्स में आती थी उस टाइम के लोगों के अनुसार, ठीक है। बट जैसे जैसे चेंज हुआ, जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन आया, ठीक है, लोगों ने इस चीज का विरोध करना शुरू किया, फीमेल्स ने इसका विरोध करना शुरू किया। So when we talk about the rights of women, then they were not allowed for the education equally as the men did, ठीक है। लोगों को जैसे हमारी सोसाइटी में मेल्स को पढ़ने का अधिकार था, या फिर जो हमारे सोसाइटी के मेल्स थे, मेंस थे, ठीक है, उनको जितना एजुकेशन का राइट था उतना राइट एक वुमेन का नहीं था, एक फीमेल का नहीं था, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली इन सम पार्ट्स दे वर नॉट अलाउड टू कम आउट ऑफ द हाउसेस, ठीक है, उनको घर से बाहर निकलने की मनाही थी, ठीक है। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो बेसिकली सम पार्ट्स में उनकी बहुत कम उम्र में शादियां कर दी जाती थी, ठीक है। सो in some parts of our country, in our country, females were married at very young age, again at a very young age, instead of getting educated and enjoying their career, ठीक है। अब
अपने करियर को ध्यान में न रखते हुए, ठीक है, उन्हें सीधे शादियां उनकी कर दी जाती थी, ठीक है, बहुत कम एज में, ठीक है। एंड दैट दिस वाज द रीजन व्हाई द गर्ल्स वर नॉट एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स दैट अ मेल और अ मैन वाज एंजॉयिंग, ठीक है। हमारे देश में जो भी अधिकार एक मेल को या फिर एक पुरुष को मिले हुए थे, वो एक महिला के द्वारा उसको प्राप्त नहीं थे, ठीक है। इट was not possible for a female to get all the rights that a male enjoyed in his society. So basically, when we see that in our country females were married at a very young age, okay, instead of getting educated and enjoying their career, ठीक है, अपने राइट्स और करियर को एंजॉय करने के सिवाय क्या करती थी, बेसिकली इनका शादी कर दी जाती थी, ठीक है, एट अ वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र में इनकी शादियां कर दी जाती थी, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इस तरह से एजुकेशन की फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता था। बेसिकली हर फील्ड में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है, चाहे वो बाहर काम करने जाना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि बाहर जाने से भी इनको मना कर दिया गया था, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन दैट इट वाज वेरी हॉरिबल, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर females of our society, ठीक है, females of our country to go outside for work, ठीक है, बाहर जाके काम करना भी हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा परेशानी थी, ठीक है, because they were not allowed to come out of their houses. So when we start, ठीक है, so हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। So growing up in Samoa in 1920s, अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के हिसाब से कि समोआ की बात है, ये growing up in Samoa in 1920, 1920 में समोआ में जो डिस्क्रिमिनेशन था या फिर जो ग्रोइंग थी, ये कैसी चल रही थी, अब हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। The Samoan Islands are the part of large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean, ठीक है, पैसिफिक ओशन के कई सारे द्वीप समूहों में, ठीक है, ये समोआ द्वीप है। समोआ basically is an island which is covered by water on all its four sides, ठीक है, चारों तरफ से पानी से ढका हुआ एक जमीन का टुकड़ा है जिसको हम आइलैंड कहते हैं, ठीक है। So basically island is a part of a land that is basically covered with water on all its four sides, ठीक है। So it lies in the southern part of the Pacific Ocean, ठीक है। In the 1920s, according to the research reports on Samoan society, children do not go to school. They learn many things such as how to take care of children, how to do household work from older children and from adults, ठीक है। So basically Samoan Islands के जो लोग थे, ठीक है, या फिर जो लोग समोन आइलैंड्स पे रहते थे, ठीक है, सो वहां के लोग स्कूल नहीं जाते थे, वहां के बच्चे, ठीक है, बल्कि इसके सिवाय वो लोग घर का काम कैसे करना है, ठीक है, छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, जानवरों की देखभाल कैसे करनी है, ये सारे काम उनको वहां पे सिखाए जाते थे, ठीक है। सो इन सारी चीजों को अगर हम समराइज करें या फिर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे ये पता चलता है ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज आल्सो the studies and the education was suffering in some parts of world, ठीक है, सही सुविधाओं का या फिर रिक्वायर्ड चीजों की कमी होने की वजह से भी बेसिकली कई सारे एरियाज में, कई सारे पार्ट्स में हमारे विश्व के, ठीक है, एजुकेशन सफर कर रहा था। इट वाज नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेशन बट इट वाज आल्सो द लैक ऑफ रिसोर्सेज that lifted the education in some parts of the world, ठीक है, हमारे देश के कई सारे हिस्सों में एजुकेशन इसकी वजह से भी रुका हुआ था, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो जरूरत की चीजें थी वो अनअवेलेबल थी, ठीक है। Fishing was a very important activity on the island. Young people therefore learned to undertake long fishing expeditions, but they learned these things at different points in their childhood, ठीक है। So basically the fishing was the only occupation of Samoan people, ठीक है, Samoan island के जो लोग थे उनका बेसिक काम था, बेसिक ऑक्यूपेशन था फिशिंग, ठीक है, इस कारण वो लोग बहुत बड़े लेवल पे फिशिंग
किया करते थे, मतलब मछली मार करके अपनी जिंदगी चलाते थे वो लोग, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल पे मछली मारने का कारोबार इनका हुआ करता था, ठीक है, बिकॉज दे वेंट टू द सीज फॉर द बिग एक्सपेडिशंस ऑफ फिशिंग, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट एक्सपेडिशंस दे the young ones or the young people of that society or the Samoan society basically taught the children how to do these things, ठीक है। जो Samoan Islands के बच्चे थे, ठीक है, वो अपने बचपन के कई सारे पड़ावों पे ये सारी चीजें सीखते थे कि फिशिंग कैसे करते हैं या फिर जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं, छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, घर के काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बच्चे अपने बचपन में डिफरेंट एजेस पे या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे सीखा करते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द Samoan people, so due to lack of resources, the children were not going to schools, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है, कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से या फिर बहुत सारी ऐसी परेशानियां थी जिनकी वजह से ये समूह के बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे, ठीक है। आफ्टर दैट the children were taught to take care of small children and animals to take care of small children and animals along with doing the household works, ठीक है। घरेलू काम करने के साथ साथ बेसिकली इनको छोटे छोटे बच्चों को संभालना, चाहे वो इंसान के हो या जानवरों के, ठीक है, ये चीजें सिखाई जाती थी, ठीक है। आफ्टर दिस द मेन ऑक्यूपेशन of people of Samoa was fishing, ठीक है। समोआ के लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन या फिर जो काम था वो बेसिकली था फिशिंग। उनकी जो लाइफ थी या फिर जो भी जीवन जो भी अपने लाइफ की जो जरूरतें थी वो यही फिशिंग के बेसिस पे किया करते थे, ठीक है। आफ्टर दिस चिल्ड्रन ऑफ Samoa learn these things at different levels of their age. Different levels of their age, ठीक है। अपनी उम्र के डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, समूह के बच्चे की सारी चीजें सीख जाया करते थे बाय देयर ओन, ठीक है, क्योंकि उनको वो अपने सराउंडिंग में देखते थे कि उनके घर वाले या फिर उनके जो बड़े बड़े हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दोज टीचिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू watching that works, they learned all the works that their family or their fathers were doing, ठीक है। उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो जो भी काम करते थे उसको देख करके वो चीजें सीख जाया करते थे, ठीक है। So basically this was how the people of Samoa or the children of Samoa were learning all the things
एट दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम पे समूह के लोग या समूह के बच्चे इस तरह से सीख जाया करते थे, ठीक। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है समूह के बारे में, वो ये है, ड्यू टू fishing as a major fishing as a major occupation, the people of Samoa used to take big expeditions of fishing for earning a good amount of, ठीक है। सो बेसिकली फिशिंग समूह के लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, ठीक है। यही एक काम था जो समूह के लोग अपने जीने खाने के लिए या फिर अपनी लाइवलीहुड के लिए किया करते थे, ठीक है। सो फिशिंग ही एकमात्र तरीका था जिससे वो अपने प्रॉफिट या फिर अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बेसिकली द पीपल ऑफ समोआ यूज्ड टू टेक बिग एक्सपीडिशन, ठीक है, बड़े बड़े फिशिंग वॉयजेस पे जाते थे। वॉयजेस का मतलब ये होता है समुद्री यात्रा, ठीक है। दे यूज्ड टू गो ऑन अ बिग फिशिंग वॉयजेस फॉर अर्निंग अ वेरी गुड प्रॉफिट, ठीक है। एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो बड़ी बड़ी समुद्री यात्राओं में जाया करते थे ताकि अच्छे अमाउंट में फिशिंग कर सके, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज द 5 points that people of Samoa were using in 1920, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them, ठीक है। सो जैसे जैसे छोटे बच्चे धीरे धीरे चलना शुरू करते थे या फिर क्रॉलिंग शुरू करते थे, क्रॉलिंग का मतलब होता है जमीन पर रेंगना, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन द बेबीज start to crawl or started to walk on their feet, the mothers of Samoan children were not looking after them. So basically Samoa के जो बच्चे जब वो चलना शुरू करते थे उसके बाद उनकी माताएं उनके बारे में उनका देखभाल करना बंद कर देती थी, ठीक है। Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility, ठीक है। तो समूह के लोगों के जो बड़े बच्चे हुआ करते थे, जैसे जब 5 साल तक के बच्चे होते थे, ठीक है, फिर उन छोटे छोटे बच्चों का ख्याल वो 5 साल तक के बच्चे रखते थे, ठीक है। Both boys and girls looked after their younger siblings, but by the time the boy was about 9 years old, he joined the older boys in the learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts, ठीक है। तब जैसे जैसे लड़का बड़ा होगा, लड़कियों की बात नहीं हो रही है, केवल लड़कों की बात हो रही है, ठीक है। As soon as the boy was turned 9 years of age, he joined the other boys of his age in doing the outdoor work, ठीक है। बाहर के काम करने के लिए, ठीक है, बेसिकली वो लड़के ज्वाइन कर लिया करते थे ताकि वो जो अपने पिता या फिर अपने बड़ों की हेल्प कर सके, ठीक है, अर्निंग, ठीक है। बेसिकली अर्निंग का सोर्स क्या था? प्लांटिंग कोकोनट्स, ठीक है, और फिशिंग, ठीक है। इन दोनों में हेल्प करने के लिए वो बड़ों के साथ जाया करते थे बाहर का काम सीखने के लिए, ठीक है। So girls had to continue looking after small children to do errands for adults till they were teenagers, ठीक है। So जो गर्ल्स हुआ करती थी या फीमेल्स थे, वो बेसिकली अपने यंगर सिबलिंग्स या छोटे भाई बहनों के कामकाज में या फिर उनकी देखभाल में ही लगी रहती थी, ठीक है। और बड़े लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करती थी या फिर जो भी हाउस होल्ड वर्क है उसमें अपनी मदर का हेल्प किया करती थी, ठीक है। But once they became the teenagers, they had much more freedom, ठीक है।
बट जैसे जैसे वो लोग टीनेजर्स हो जाते थे उनके पास थोड़ी सी फ्रीडम आ जाती थी, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 14 आल्सो गर्ल्स आल्सो वेंट ऑन फैशन ट्रेंड, ठीक है। जब लड़कियां 14 साल की हो जाती थी या फिर जब फीमेल्स 14 साल की हो जाती थी, ठीक है, तो लड़कियां भी फैशन ट्रिप्स पे लड़कों के साथ जाया करती थी, ठीक है, ताकि वो भी हेल्प कर सके अपने अपने फैमिली की, टू अर्न देयर प्रॉफिट, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है। Work in the plantation, learned how to weave basket. Cooking was done in the special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparation. ठीक है? So basically कोकोनट प्लांटेशन जो काम है, ठीक है, जब लड़कियां वहां पे 14 साल से ऊपर हो जाती थी, ठीक है, तो वो फिशिंग ट्रिप्स पे और साथ साथ में वो कोकोनट प्लांटेशंस में भी हेल्प किया करती थी, ठीक है। और अगर हम कुकिंग की बात करते हैं उस टाइम की, ठीक है, तो कुकिंग was done by the boys in a separate cooking houses, ठीक है। जो खाना बनाने का काम है या फिर कुकिंग है वो बेसिकली वहां पे लड़के किया करते थे, ठीक है। और जो लड़कियां होती थी वो बेसिकली उनकी हेल्प करती थी खाना बनाने में या फिर खाना बनाने के लिए जो भी नेसेसरी थिंग्स हैं उसकी कलेक्शन में दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सो इसके बाद हम समूह के लोगों पे और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। So basically, babies were not cared by their mother when they started to crawl. Started to crawl or walk, ठीक है। जब वो रेंगना या चलना सीखने लगे थे उसके बाद छोटे बच्चों को उनकी माताएं नहीं देखा करती थी, they were not cared by their mothers, ठीक है। instead these babies were cared by their elder brother or sister, brothers or sisters until they cross 9 years of age. So basically इसका मतलब क्या है कि जो माताएं हुआ करती थी या फिर जो मदर्स हुआ करती थी वो जब बच्चे चलना या रेंगना सीख जाते थे उसके बाद उनकी देखभाल वो नहीं करती थी, बल्कि उन बेबीज की देखभाल उन बच्चों के बड़े भाई बहन किया करते थे, ठीक है, जो 5 साल से ऊपर थे, ठीक है। The elder brothers and sisters who were crossed above the 5 years of age, they took care of the small baby, ठीक है, till they crossed 9 years of age. जब तक वो 9 साल के नहीं हो जाते थे तब तक उनकी देखभाल उनके बड़े भाई बहन ही किया करते थे, ठीक है। After the 9 years of age, after 9 years age, the boys joined other elders to learn the outdoor works like fishing and coconut plantation, ठीक है, and coconut plantation, ठीक है। सो बेसिकली जब लड़के 9 साल क्रॉस कर जाते थे तो वो अपने दूसरे एल्डर्स को ज्वाइन करते थे ताकि वो जो बाहर के काम है जैसे कि फिशिंग और कोकोनट प्लांटेशन ये सारी चीजें सीख सकें और ये काम वो इजीली कर सके, ठीक है। सो बेसिकली
Boys were joining their elders on 9 years of age to learn the outdoor works like fishing and coconut plantation. ठीक है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, so our next point is girls remained in the houses and took care of their youngsters, and help their mother in household works until they became teenagers, until they crossed 14 years of एज. ठीक है, जब तक वो 14 साल की नहीं हो जाती थी तब तक वो घर में रह करके अपने छोटे भाई बहनों का तथा अपने माता अपने मम्मी का बाकी सारी चीजों में हेल्प किया करती थी. ठीक है, इट वाज द कंडीशन ऑफ गर्ल्स इन समोआ in 1920, but when they crossed 14 years of age, when girls crossed 14 years of age, those girls were got more freedom, those girls got more freedom. ठीक है, जब 14 साल क्रॉस करती थी तो उन्हें और ज्यादा फ्रीडम मिल जाती थी. ठीक है, कैसे मिलती थी? दे वेंट on to the fishing trips and also did the coconut plantations also did the coconut plantations along with the boys, ठीक है, लड़कों के साथ मिलकर के ये भी फिशिंग ट्रिप्स पे जाया करती थी. ठीक है, जिस ट्रिप्स की मैंने बात की थी जिसको समुद्री यात्रा कहते हैं. ठीक है, या फिशिंग वॉयजेस. ठीक है, एंड आल्सो डिड द कोकोनट प्लांटेशंस along with the boys. ठीक है, लड़कों के साथ मिल करके कोकोनट प्लांटेशन में भी ये हेल्प किया करती थी. ठीक है, so now when we talk about cooking food in Samoa, okay, so cooking food was done by the boys in separate cooking places. Girls used to help
girls used to help the boys with the preparations of मेकिंग फूड, ठीक है, खाना बनाने की जो भी प्रिपरेशंस हुआ करती थी उसमें लड़कों की हेल्प लड़कियां किया करती थी, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, ओके, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो टुडे वी लर्न अबाउट द कंडीशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन समोआ, ठीक है. समोआ में उस टाइम पे लड़के और लड़कियों की क्या कंडीशन थी, हमने ये चीजें जानने की कोशिश की, ठीक है. इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं इसके वो नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है. टिल देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द होमवर्क. अब हम होमवर्क की चर्चा करते हैं, ठीक है. So you have to complete question number 2. Complete question number 2 of question answers of chapter 4, ठीक है, and chapter 4, ठीक है. आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन आंसर्स लेकर चैप्टर 4 के, ठीक है. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट. कंप्लीट द होमवर्क एंड स्टार्ट preparing for your quarterly examinations.